हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 15.3 से पहले के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। 7th नंबर क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8, इन गिवन फिगर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। ठीक है। ए सी गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर। सॉरी, ए सी गिवन है 6 एंड बी सी कितनी है? 8। फाइंड द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया पूछा है शेडेड रीजन का, तो मुझे बताओ आपसे एरिया पूछे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जब आप सर्कल में से, इस सर्कल के एरिया में से इस मिड वाले पोर्शन को, मिड वाला पोर्शन क्या नजर आ रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बाहर वाला पोर्शन बचा कि नहीं बच गया? शेडेड रीजन बच गया, तो आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है, मैं इसको बता देता हूँ और समझना आप लोग। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और इस सर्कल में ये क्या है? डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। ओ क्या है? सेंटर। एक सी पॉइंट दे रखा है और यहाँ कितना है? एंगल है 90 डिग्री का। अब शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए सी की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये लो। एंड बी सी इज इक्वल टू, बी सी कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ये बी सी कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। क्लियर। पूछा क्या है? शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करना है? सर्कल में से किसको सेपरेट कर दो? ट्राइंगल के एरिया को। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अरे होता है, नहीं होता? होता है। वहाँ किसकी रिक्वायरमेंट? रेडियस की। रेडियस कैसे आएगी? रेडियस इस डायमीटर का हाफ होता है, ये हमें पता है। तो डायमीटर फाइंड आउट कर ले। अब डायमीटर कैसे आएगा? डायमीटर है ए बी। ए बी आएगा इस ट्राइंगल से। कौन से ट्राइंगल से? ट्राइंगल ए बी सी से। ट्राइंगल ए बी सी में क्या यूज़ करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ए टू दी होल स्क्वायर, ए सी 6 टू दी होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 36, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 100, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अरे इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो कुछ नहीं किया है। स्क्वायर किया है, ऐड किया है, अंडर रूट लिया है, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई 10। हमें क्या चाहिए? रेडियस। ए बी क्या है? डायमीटर। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाती है? इसकी हाफ d/2, 10/2 कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? सर्कल में से किसको सेपरेट करना है? ट्राइंगल को। तो सीधा सीधा लिख दूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होता है? ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करना है सर्कल में से। सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। चलो सोल्व आउट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 5 टू दी होल स्क्वायर। तो सीधा लिख दूँ मैं 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइपोटेन्यूज को छोड़ गई है तो कोई सा भी बेस हो जाएगा, ये कोई सा भी हाइट हो जाएगी। बस दोनों को लिखना है। मल्टीप्लाई क्या हो गया? 8 इंटू 6। सोल्व आउट करना है। चलो सोल्व करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स गया? ये गया 4 टाइम्स, ठीक है। अब 22/7 को मैं लिख रहा हूँ
3.14 लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 5 5 जा 25 माइनस 6 4 जा 24, बस अब मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो। पहले सब्ट्रैक्शन मत कर देना, बोर्ड मास याद रखना, फर्स्ट चैप्टर से बता रहा हूँ मैं, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, 22 7 15, फिर 8 2 6 0 15 1 5 7 8 एंड 7, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंटर 78.50, 78.50 माइनस 24, सब्ट्रैक्ट कर दो 0.50 यहाँ का यहाँ रह गया, 8 में से 4 चले गए 4 5 54.50, ठीक है, 54.50 यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा था, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है, तो चैप्टर फॉर्मूला बेस है, बस सोल्व आउट करना है, जोर आएगा लेकिन आपको ये, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है ना, कैंसिलेशन करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आपने कर लोगे इस क्वेश्चन को, मैं मिटा दूँ रे, मिटा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 9th नंबर। तो चलो 9th नंबर को डिस्कस करते हैं। 9th क्या दे रखा है, 9th रिलेट कर रहा है, ये भी सर्कल स्क्वायर से रिलेटेड है, वही फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले आपको याद है ही है। तो चलो 9th नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है एक स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ सेड डिज़ाइन। इस डिज़ाइन का क्या बताना है, एरिया बताना है। सेड डिज़ाइन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD इज स्क्वायर, ABCD क्या है कि स्क्वायर है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 सारे 10 10 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ईच साइड पर क्या ड्रॉ किए गए हैं, ऐसे सेमी सर्कल, देखना इधर ध्यान से, ये वाला सेमी सर्कल आ गया, फिर ये वाला सेमी सर्कल आ गया, ये सेमी सर्कल आ गया और ये भी सेमी सर्कल आ गए, ऐसे, ठीक है। पहले तो ऐसे बना दिए, फिर ऊपर और नीचे बना दिए ऐसे सेमी सर्कल, ठीक है। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर एज डायमीटर, डायमीटर लेकर क्या बना दिए उसने, सेमी सर्कल बना दिए। तो अब कैसे फाइंड आउट करना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये तो रेक्टेंगल सा बन गया, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये लो, चलो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, ABCD, ABCD इज ए स्क्वायर। अब देखना मैं सेमी सर्कल्स बना रहा हूँ कैसे, एक तो सेमी सर्कल ऐसे बनाया उसने, दूसरा ऐसे बना दिया, तीसरा ऐसे बना दिया, ये थोड़ा ख़राब बन गया, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, धीरे धीरे बना लेते हैं जिससे सुंदर सुंदर बने। एक तो ऐसे सेमी सर्कल बनाया, फिर दूसरा इस प्रकार से सेमी सर्कल बनाया, तीसरा इस प्रकार से सेमी सर्कल बनाया, चौथा इस प्रकार से सेमी सर्कल बनाया। इस प्रकार से उसने सेमी सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। और अच्छे से आप पेंसिल से बना लेना करके। अब ये जो बीच में जो पत्तियाँ सी बन रही है, इनका क्या बताना है आपको, एरिया बताना है। समझे कि नहीं समझे? तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना। अब डायग्राम के थ्रू उसको टुकड़ों में बांटकर मैं आपको समझा रहा हूँ। दिया हुआ क्या है, एक दी हुई साइड, वो नोट कर लेते हैं। ABCD इज ए स्क्वायर, और साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। सारी साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 10, ये भी 10 10, चारों तरफ 10 10 है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 भागों में बांट रहा हूँ, 4 पार्ट्स कर रहा हूँ इसके। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 भागों में बांट दिया। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ये जो चारों खाली पोर्शंस गिवन है, जो एम्प्टी पोर्शंस गिवन है, उनका एरिया आ जाए, उनका सम ऑफ एरिया आ जाए, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते? ऐसे इजीली कर सकते हो। कैसे? अगर इन चारों का आ गया, मान लो चारों का आ गया 50 आ गया, तो 50 आ गया, और सर्कल का मान लो हो गया 100 हो गया, तो चारों जो खाली पोर्शंस है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो शेडेड पार्ट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। तो हमें चारों पोर्शंस का एरियाज फाइंड आउट करना है। कैसे कैसे आएगा, समझना। सबसे पहले मैं फर्स्ट और थर्ड का एरिया फाइंड आउट करूँगा, फर्स्ट का और थर्ड का। कैसे?
फर्स्ट और थर्ड का ध्यान से समझना। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, और इस स्क्वायर में हमें फर्स्ट और थर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर के एरिया में से मैं सेपरेट करना चाहूँगा दिस सेमी सर्कल एंड दिस सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल सेपरेट कर दूँ और ये सेमी सर्कल सेपरेट कर दूँ, तो ये फर्स्ट और थर्ड जो बच रहा है उन दोनों एरियाज़ का सम बचेगा कि नहीं बचेगा? यस, ऑब्वियस बात है बचेगा। अरे सही है कि नहीं सही है? अगर आप इस स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी में से ये जो सेमी सर्कल बन रहा है वैसे ही सेम इधर बन रहा है, तो एक सेमी सर्कल के एरिया का ट्वाइस करके, ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फर्स्ट और थर्ड का सम बचेगा कि नहीं बचेगा? यस बचेगा। वैसे ही सिमिलर अगर आपको सेकंड और फोर्थ का सम फाइंड आउट करना हो, सेकंड और फोर्थ का सम फाइंड आउट करना हो, वही कैसे आएगा? सेम इसी की तरह आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है, और सेकंड और फोर्थ करना है इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो ये सेकेंड और ये फोर्थ बचेगा कि नहीं बचेगा? और वो जितना यहाँ पर आया ना उतना ही वो होगा। कर लेना चाहिए, फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ये सेम आएगा क्योंकि यही प्रोसेस कर रहे हैं। सबकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो हमें जो काम करना है वो हमें पता चल गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे, लेकिन आपके पास सेमी सर्कल की रेडियस तो नहीं दे रखी। अरे दे रखी है कि डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हो गई? 5। आपके पास गिवन नहीं है तो मैं फाइंड आउट कर ली डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? हाफ। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी रेडियस 5 5, ये भी 5 रहेगी, 5 5 5 5। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड का एरिया फाइंड आउट करना था ना, तो वो कैसे आएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पोर्शन, फर्स्ट और थर्ड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ऊपर इधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन सेपरेट करना है, सेम है तो डबल कर दिया। क्या एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड क्या दे रखी है? अभी सीधा लिख देता हूँ मैं एक बार, साइड टू दी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब चलो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या सेपरेट करना है? पाई आर स्क्वायर करना है, क्योंकि ये भी आधा जुड़कर पूरा हो गया। साइड टू दी होल स्क्वायर, साइड क्या? 10 टू दी होल स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या हो गया? 5 टू दी होल स्क्वायर, 5 इंटू 5, 100 माइनस इसको मैं 3.14 लिख दूँ, मल्टीप्लाई 25, 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया था 78.50 आया था, मुझे तो ये लगता है अभी किया था 78.50। ये लो, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से करना, 100 पूरा लिखना, पॉइंट के आगे 0 लगाना, यहाँ 78 लिखना, पॉइंट के आगे 50 लिखना। ये सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना। आएगा 50.12 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो जो सेकेंड और फोर्थ पोर्शन का एरिया आएगा वो भी ऐसे ही प्रोसेस करोगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके बाद का पोर्शन आपको यहाँ लिखना है। एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ पोर्शन वो भी कितना आएगा? वो भी आएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ क्या करना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोर्शन का एरिया कौन सा? 2 का तो 21.50 और 2 का 21.50, दोनों को जोड़ दो तो चारों का आ गया। चारों को किस में से सेपरेट करना है? पूरे स्क्वायर में से। तो ये जो कलर वाले हिस्से हैं शेडेड पोर्शन वो बचेगा कि नहीं बचेगा? यस बचेगा। तो बस आपको लास्ट फाइनल आंसर बताना है, एरिया ऑफ शेडेड
रीजन इज इक्वल टू 100 था स्क्वायर का, उसमें से किसको सेपरेट करना है, चारों पोर्शंस को। चारों पोर्शंस का सम क्या आ गया 21.50 प्लस 21.50 माइनस कितना हो गया 43, कितना आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो केवल आपको अगर सोल्व किए हुए हैं तो बस पता चल जाएगा कि 5 सेंटीमीटर आएगा, पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लाना है। ठीक है, मिटा दूँ इसको मैं। तो 9th मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10th और देख लेते हैं। मिटा दूँ 10th क्वेश्चन रिलेट कर रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के अंदर क्या ड्रॉ किया गया है, एक सर्कल और ड्रॉ किया गया है। इस सर्कल का क्या बताओ, एरिया बताओ। सर्कल का क्या बताओ, एरिया बता देंगे। ज़्यादा तो हार्ड है ही नहीं ना, बता देंगे। चलो बता देते हैं, पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अंदर क्या ड्रॉ किया गया है कि सर्कल ड्रॉ किया गया है। ये पी क्यू क्या है, डायमीटर, और ये लो, ये कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आपके पास गिवन क्या है, सेमी सर्कल की रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस इनसाइड वाले सर्कल का एरिया पूछा है, इनसाइड वाले सर्कल का एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पुट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, आर की। आर कैसे आएगी, आर आएगी ये जो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, वो यहाँ नीचे लाने पर इसका क्या बन जाएगा, सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर कितना आ गया 7, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या बाय सीइंग द डायग्राम, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे आएगी, इसका क्या करना है, हाफ। ये पूरी 7, इसकी आधी करते ये रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन इनसाइड द सेमी सर्कल, ये भी लिख दो चाहे आप, ड्रॉन इनसाइड द सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर 22/7, 7/2 टू दी होल स्क्वायर। तो मैं 2 टाइम्स लिख दूँ सीधा सीधा ही, 7/2 इंटू 7/2, 7 कैंसिल विथ 7, 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स, 11 × 77 डिवाइडेड बाई 2। अब बस क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन की है, कर सकते हो। मुझे सारे क्वेश्चंस आपकी फेयर नोटबुक में मिलने चाहिए। पहले इनको रफ में सॉल्व करोगे, फिर इनको फेयर कॉपी में करोगे। समझ गए क्या, ठीक है। और नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं 11th और 12th, जो बहुत सिंपल हैं। मिटा दूँ, बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल दे रखे हैं और बहुत ही सिंपल दे रखे हैं, तो इनको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट और चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट। 11th नंबर, if the sum of circumference of two circles, sum of circumference of two circles of radius r1 and r2, sum of circumference, sum of circumference, circumference है उनका सम, टू सर्कल्स के सर्कमफ्रेंसेस का। मान लो फर्स्ट की r1 रेडियस है तो उनकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2πr1, सम में तो क्या लगा दिया प्लस, दूसरे की 2πr2 इज इक्वल टू, इक्वल है, ये लो भाई इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r, r रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो वो 2πr के इक्वल है। अब पूछा क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट, कौन सा सही है वो बताओ। अरे तो सही है कैसे, 2π क्या ले लिया हमने कॉमन, r1 + r2 बच गया इधर,
इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आर। ये करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। समझे कि नहीं समझे? अरे सरल है कि नहीं है? सरल है। ट्वेल्थ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज, अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या है? सर्कल है। तो ये क्वेश्चन तो बता दिया ना, 14 सेंटीमीटर ही थी उसकी भी साइड, 14 सेंटीमीटर साइड थी और इसका आंसर मुझे लगता है 44 आना चाहिए, 44 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है ये। समझे नहीं समझे? इसको चाहे आप फाइंड आउट कर लो। इसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर, 7 आ गई। सर्कमफ्रेंस पूछा है 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, 2 × 22/7 इंटू आर हो गया 7, 7 कैंसिल 44 सेंटीमीटर। ये तो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अरे कंप्लीट कर दिया हमने 15.3 को और चैप्टर 15 को भी कंप्लीट कर दिया। फॉर्मूला बेस है, याद करना है फॉर्मूले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? थैंक यू।